गाइस, मैं हूँ सना यूसुफ। आपको बताइए कि मेरी रूटीन का एक हिस्सा नई जगहों को एक्सप्लोर करना और नया एक्सपीरियंस लेना है। लेकिन यार आज की स्टोरी ना थोड़ी अलग है। मैं कुछ भी नहीं, बस मुझे खुश रहना पसंद है और दूसरों को भी खुश देखना पसंद है। लेकिन ओह माय गॉड 2 जून पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने हर किसी को शॉक कर दिया। एक 17 साल बच्ची जिसका नाम सना यूसुफ था का मर्डर हो गया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल केसेस में से एक बन चुका है। 17-year-old Pakistani social media influencer Sana Yusuf's murder case. उसकी शनाख्त करेंगी, बर्थडे पर उसको इम्प्रेस करना चाहता था। कोई गैरत पर सवाल उठा रहा है तो कोई जाती रंजश पर, लेकिन हमेशा की तरह इस केस में भी रियलिटी को दबाया जा रहा है। सना यूसुफ पाकिस्तानी एक वेल नोन पर्सनैलिटी थी जिनके टिकटॉक पर 7 लाख जबकि इंस्टाग्राम पर लगभग 5 लाख फॉलोअर्स थे। सना एक डिसेंट सी पश्तून लड़की थी जिनका ताल्लुक चित्राल से था, जो अपनी स्टडीज के लिए पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में सेक्टर G13 में रहती थी। इनका कंटेंट बड़ा ही डिसेंट था, बिल्कुल बच्चों वाला कंटेंट था और किसी किस्म की भी कंट्रोवर्सी से इनका कोई ताल्लुक नहीं था। फिर भी हंसमुख पर्सनैलिटी के साथ इतना जालमाना बर्ताव क्यों और कैसे किया गया? और सेकंड मेन बात ये कि इस केस के पीछे पाकिस्तानी गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सिर्फ रियलिटी बेस्ड वीडियो है, कोई एक्सपोज या रोस्ट नहीं, इसलिए एंड तक वॉच करना है। 2 जून को सना यूसुफ ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और इसकी वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अपलोड की, लेकिन किसी को पता भी नहीं था कि आने वाले 2 दिनों में सना के साथ क्या होने वाला है। खैर 2 जून का यह दिन था कि कोई अननोन आदमी बच बचा के सना के घर दाखिल होता है, किसी ना किसी तरह से इसके कमरे में पहुंच जाता है और उसके सीने पर 2 गोलियां मारकर उसकी जान ले लेता है। इस इंसिडेंट के फौरन बाद शाम को करीबी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज हुई सना की मां की तरफ से, जिनका नाम फरजाना यूसुफ था। यह खबर पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैली और बहुत से ह्यूमर पैदा शुरू होना हो गए। किसी ने गैरत का केस कहा तो किसी ने जाती रंजश का और तीसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि ऑनलाइन हरासमेंट। अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सना का कातिल बिलाशुबा पकड़ा गया है और मजीद डिटेल्स भी सामने आई हैं। इस लड़के का नेम उमर हयात है, जिसका निकनेम काका था। इसका ताल्लुक फैसलाबाद से है और इसकी एज 22 साल है। पूछने पर इसने बताया कि सना यूसुफ मुझे बार बार रिजेक्ट कर रही थी और सिर्फ एक रिजेक्शन के कारण उसका मर्डर कर दिया। Basically, there it was a case of repeated rejections. ये टोटली एक अननोन पर्सन था जिसके सोशल मीडिया के किसी किस्म के भी प्लेटफॉर्म पर न होने के बराबर फॉलोअर्स थे। ये बात सना को पसंद करता था और उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखता था और ये कई बार सना को प्रपोज भी कर चुका था एंड हर बार इसे एक ही चीज मिली और वो थी रिजेक्शन। इसी रिजेक्शन ने सना की जान ले ली। आई डोंट नो कि इस बंदे में किस तरह की दरिंदगी थी, कोई सिर्फ एक रिजेक्शन की वजह से कैसे किसी की जान ले सकता है। वो सिर्फ एक 16-17 साल की मासूम लड़की थी और ये एक 22 साल का अनएम्प्लॉयड लड़का था जिसका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिसका फादर भी गवर्नमेंट से रिटायर्ड पर्सन था। सना के बर्थडे वाले दिन भी इसने मिलने की कोशिश की लेकिन ना मिल सका। स्पेशली फैसलाबाद से इसी पर्पस के लिए ही आया था और इसने जब एक प्लान के तहत ये देखा कि सना के घर ज्यादा लोग मौजूद नहीं है, ये बंदा छुप छुपा के उसके घर के अंदर रूम में एंटर हुआ और देखते ही सना वाज कम्प्लीटली शॉक्ड। 5 से 10 मिनट उसने इससे बहस करने की कोशिश की कि भाई क्या चाहते हो। जब सना ने इसे बार बार रिजेक्शन दी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी तो इस लड़के ने सना के सीने पर 2 गोलियां मारी और फौरन से उसका मोबाइल लेकर फरार हो गया। उसका यह पर्पस था कि मोबाइल लेकर वो सारे एविडेंस मिटा देगा और शायद ही वो बच जाए। सेकंड पॉइंट, अब कातिल को पकड़ने का आया। पुलिस ने टोटल 11 रेड्स किए, 3 रेड कैपिटल इस्लामाबाद में किए और बाकी पंजाब के डिफरेंट सिटीज में किए। उनमें से एक रेड फैसलाबाद में भी हुआ और पुलिस के साइबर क्राइम इंटेंशन की वजह से 24 घंटे में ये कातिल पकड़ा गया और वो वेपन भी मिली जिससे इसने सना का कत्ल किया था। अब भाई थर्ड पॉइंट ये आया कि पाकिस्तान में क्या कोई जान इतनी फजूल है कि जब भी कोई चाहे अपनी मर्जी से किसी का कत्ल कर दे। हर किसी के पास गन कहां से आ जाती है, लाइसेंस कहां से आ जाता है और क्या इस केस जैसे ही हर केस में पुलिस की टेंशन रहती है। भाई कितना आसान हो गया है किसी को मारना, बस वेपन निकाली, 2 गोलियां मारी और खत्म। लिटरली ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट से सवाल है कि ये जो वेपन इतनी आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं, इस रोष को खत्म किया जाए। ये जो लोग बड़े बड़े ताल्लुक दिखाकर, पुलिस से सिफारिश लड़वाकर या रिश्वत देकर लाइसेंस बनवा लेते हैं, वेपन वसूल कर लेते हैं, इनको पकड़ा जाए क्योंकि बैक इन मिन का बड़ा रोल होता है किसी के भी मर्डर में। सना कोई ऐरी गैरी जगह में नहीं रहती थी, ये पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में रहती थी
जो कि वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर प्लेस होनी चाहिए, और उसके अंदर भी एक पोर्श इलाके में रहती थी जहाँ आए दिन कोई रोबरी या मर्डर वगैरह होता ही रहता है। एक साल में ही यहाँ पर 25 की शरह से क्राइम रेट इंक्रीज हुआ है, जिसमें 30 से ज्यादा आम रोबरी के केस हैं और 10 कत्ल के। मतलब भाई कितना आसान है कि एक पोश इलाके में जाकर वेपन कैरी करके किसी के घर में घुसकर कत्ल कर दे। क्लियरली भाई इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान में कोई अपने घर में भी सिक्योर नहीं है, उसकी जान किसी के हाथों भी ली जा सकती है। लिटरली पाकिस्तान में सारा जस्टिस सिलेक्टिव है। और सना यूसुफ एक वेल नोन पर्सनैलिटी थी जिसके केस को बहुत सारे लोगों ने इंटेंशन दी, लेकिन आम शहरियों का क्या जो कि वेल नोन नहीं है, जिनका कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट नहीं, जिन्हें कोई भी नहीं जानता, जिनके बारे में हमें नहीं पता, हर एरा गहरा उठकर आके किसी को मारकर चला जाता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे केस हमेशा दब जाते हैं, इवन हाई प्रोफाइल भी, जैसे अरमगान और मुस्तफा का केस था। सब कुछ गवर्नमेंट के सामने है, लेकिन अनलकीली मुस्तफा आमिर के घर वालों को अभी तक कोई भी जस्टिस नहीं मिला है। इवन चंद ही दिन पहले फैसलाबाद में ही सदर थाने में 3 मर्डर हो गए थे, लेकिन भाई कोई पूछने वाला नहीं है। और बड़े ही अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि शायद इस केस में भी ऐसा ही हो। और दूसरी तरफ लोगों का ज़हन इतना गिलाजत से भरा हुआ है कि जो अल्फाज को ताला लगा देते हैं, उसका कत्ल हो गया है, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा रहे हैं। पीपल आर सेइंग दैट इसको मर ही जाना चाहिए, ये यही डिजर्व करती है। मुझे इस बात पर कोई अफसोस नहीं है। इस उम्मत में 1400 साल पहले ही ऐसे लोग जन्म हो गए थे जो अपनी जाती रंजश की वजह से मजलूम की बजाय जालिम का साथ देते हैं। कोई ये कह रहा है कि जिसने भी मारा है अच्छा ही किया है। अब ये जाहिर है कि वो खुदा को ही तंज कर रहा है, क्योंकि खुदा ने कहा कि एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन हमारी कौम की आंखों में जाती रंजश और शिद्दत पसंदी का पर्दा पड़ा हुआ है। इस केस में पाकिस्तानी नेशन को गैरत याद आ रही है। देखो बेटा, जब हम थाने कचहरी में जलील होते हैं तो हमें गैरत याद नहीं आती है, जब हमारा वोट चोरी होता है तो तब हमें गैरत नहीं आती है। लेकिन एक निहत्ती औरत के सामने हमारी गैरत दाड़े मार रही है, क्योंकि हमें मालूम है कि वो कुछ कर नहीं सकती, मजलूम है ना। ताकतवर के सामने हमारी गैरत कभी भी नहीं जागेगी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ चली गई, जिंदा रहती तो उसके गुनाह और बढ़ जाते, उनको मैं बस यही कहूंगा कि शुक्र करो तुम्हारा खुदा ऐसी सोच का मालिक नहीं है, वरना इस दुनिया में गुनाहगार लोग पैदा ही ना होते। चलो जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हमें इस जहालत और शिद्दत पसंदी का अवेयरनेस और एजुकेशन से मुकाबला करना है। और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों और बच्चियों को साइकिल ज्यादा वसी ना होने दें, क्योंकि वो नहीं जानते कि लोग उनके बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं। तो बस अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पॉजिटिव लगी है या इसमें रियलिटी दिखाई दी है तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए कमेंट करें।